चंद रोज बाद एक चांद नमूदार होगा और वो नबी के नवासे हजरत इमाम हुसैन की याद, करबला के मैदान में शहीदों की याद, नन्हे से 6 महीने के बच्चे अली असगर की याद, नौजवान अली अकबर की याद, शेर जैसे अब्बास की याद, कासिम और मोहम्मद और जनाब इमाम हुसैन के सारे जानशीनों की और उस काफिले की याद दिलाता है जिन पर बेशुमार जुल्म हुए। और उस दौर में जालिम यजीद था और इतना पलीद और इतना शैतान था कि परवरदिगार के आए हुए जितने भी तोहफे इंसान को दिए गए कि उसकी जिंदगी बेहतर से बेहतर गुजरे और इबादत में गुजरे, सच्चाई में, ईमानदारी में, मोहब्बत में और लोगों की मदद करने में गुजरे, जो अल्लाह ने हमें सब ये चीज़ें दी पैगंबर इस्लाम के ज़रिए और मोहम्मद आले मोहम्मद के ज़रिए, हम उस पर ही अमल करते हैं और दुनिया भी उस पर अमल करती है, क्योंकि सच्चाई सबसे बड़ी चीज़ है। तो वो यजीद था जालिम, जो दुनिया के जितने भी गलत काम हैं सभी करा रहा था समाज के अंदर और उन्हें बढ़ावा दे रहा था अपनी दौलत और अपने ताकत के बलबूते। हुसैन के मानने वाले कैसे होते हैं और क्यों मानते हैं हुसैन को? हम जिन हुसैन की याद में मुहर्रमदारी करते हैं, पैगंबर इस्लाम हो गए, मौलाए कायनात हो गए, शहजादी फातिमा, हसन, हुसैन, ये सारे इमाम, इन्होंने कभी ये नहीं कहा समाज में कि हमारी कोई तस्वीर बनाई जाए, क्योंकि ये वो लोग थे जो अल्लाह के नूर के टुकड़े थे और ये हमारी जिंदगियों के लिए इस दुनिया में आए कि हमारी जिंदगी बेहतर से बेहतर कैसे कटेगी, कैसे काटी जाएगी, हम कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर से बेहतर गुजारेंगे। ये इसलिए इस दुनिया में आए और इन्होंने हमें तौर और तरीके सिखलाए कि तुम्हें इस तरीके से इबादत करनी है अल्लाह की और इस तरीके से जीना है। ये वो देवता थे कि जिन्होंने हमें ये तक का हुक्म दिया कि हमारी कोई तस्वीर नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे सामने आंखों के हम सब कुछ लिख कर जा रहे हैं और दिखला कर जा रहे हैं, दुनिया का भला करके जा रहे हैं, दुनिया को अच्छी बातें कि तुम्हें इस तरीके से इबादत करनी है अल्लाह की और इस तरीके से जीना है। ये वो देवता थे कि जिन्होंने हमें ये तक का हुक्म दिया कि हमारी कोई तस्वीर नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे सामने आंखों के हम सब कुछ लिख कर जा रहे हैं और दिखला कर जा रहे हैं, दुनिया का भला करके जा रहे हैं, दुनिया को अच्छी बातें बतला के जा रहे हैं। और ये बतला के जा रहे हैं कि एक जुल्म होता है, एक मजलूम होता है, एक गरीब होता है, एक मालदार होता है, इनके सारे फर्क तुम्हें सिखला के जा रहे हैं। और इस पर ही यकीन करना है कि ये नहीं कि तुम्हें हमारी तस्वीर रखने की जरूरत पड़े, हमें कोई नाम की जरूरत नहीं है। हमारा काम है कि तुम्हारी जिंदगी सच्चाई और ईमानदारी और बेहतर जिंदगी गुजरे। और हम पे तो ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए गए कि सब तो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता सकता, मगर एक ही कितना बेहुदा सवाल है ये कि शिया थूक के देते हैं। और याद रखें, मिंबर हमारा इसलिए नहीं है कि हम किसी की बुराई करें, ये मिंबर रसूल है, इससे बुराई नहीं की जाती, बल्कि इससे अल्लाह के भेजे हुए उन नूर के टुकड़ों की फजीलत बयान की जाती है जिससे इंसानियत जिंदा होती है, जिससे माँ के, बाप के, बहन के, भाई के, चची के, फूफी के, हर रिश्ता इससे मजबूत होता है और उनकी अजमत सिखाई जाती है यहाँ से। और ये सिखाया जाता है कि लोगों की कैसे मदद करनी है। अगर कोई आदमी को किसी चीज की मदद चाहिए और वो तुमसे मदद मांग रहा है और तुम्हारे बस की नहीं है, तो कोशिश करो कि किसी को साजी बना लो, अगर कोई तुम्हारे दरमियान ऐसा हो, और उसकी मगर मदद करो। हमारे इमाम ये सिखा के गए हैं। हम कोई बेहुदा हरकतें नहीं करते। 2.25 महीने हमारी औरतें चूड़ियां, हर चीज, और हम अपनी सारी खुशियां खत्म कर देते हैं। 2.25 महीने गम में रहते हैं। हम किसी को क्यों गम देंगे या किसी को तकलीफ क्यों देंगे? ऐसे इल्जाम दुनिया ना लगाए।
यजीद जैसा पलीज जालिम, जिसके जुल्म की इंतहा ये थी कि वो इन माँ और बाप और बहन भाइयों के रिश्तों को भी चूर चूर करना चाहता था, और समाज में पैसे के बलबूते और ताकत के बलबूते इंसानों को शैतानियत के काम, इतने खतरनाक शैतानियत के काम जो दुनिया में किसी जालिम ने आज तक माँ की बहन के किसी रिश्ते पर हमला नहीं किया, बड़े से बड़े जालिम गुजरे, मगर यजीद पलीद ऐसा जालिम था कि जिसने ये तक का ऐलान किया और लोगों से कहा कि जाओ, इन रिश्तों की भी कोई अहमियत नहीं है, कोई अहमियत मत समझो। यजीद का दौर ऐसा था, यजीद ऐसा पलीद जालिम था। बहुत सारी बातें हैं, मगर मैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा। और इस यजीद के जुल्म को चकनाचूर एक 6 महीने के शीर ख्वार हुसैन के बेटे जनाब अली असगर ने करबला के मैदान में ही इसके जुल्म को और इसकी शैतानियत को चकनाचूर कर दिया। करबला में 70 जनाजे थे जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने शहीद हुए। वो जनाजे भी इस इंतजार में थे कि सब ने जंग लड़ी, अली असगर कैसी जंग लड़ेंगे, सबको पता था। और शहीद जिंदा होते हैं, मरते नहीं हैं, वो देख भी सकते हैं, सुन भी सकते। और मौला ने एक सदा बुलंद करी कि है कोई जो हमारी मदद को आए, कोई हमारी मदद करे। और अली असगर ने वहां पर अपने आप को झूले से गिरा दिया। और जनाब रबाब ने जब ये माजरा देखा, चिल्लाई और अपने बेटे को गोदी में उठाकर इमाम के पास खबर पहुंचवाई, पैगाम पहुंचवाया कि अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि कैसे चकनाचूर करा यजीद के जुल्म को और शैतानियत को एक 6 महीने के बच्चे ने कैसी जंग लड़ी। इमाम पर यह खबर आई, इमाम दर खैमा पर पहुंचे, रबाब को आवाज दी कि लाओ रबाब, अली असगर को दे दो, हम अली असगर को पानी पिला ला। रबाब आई, रबाब ने इमाम के हाथों में अली असगर को रखा, इमाम ने रबाब को देखा और कहा कि रबाब, हम तुम्हारे बच्चे को पानी पिलाने ले जा रहे हैं। एक माँ के दिल को तसल्ली दी और इमाम मैदान में आए और मैदान में यजीद की फौज से कहा कि देखो, अगर तुम्हारी दुश्मनी हुसैन से है, हुसैन को कत्ल करना चाहते हो, तो ये हुसैन का 6 महीने का बच्चा है, इसने 3 दिन से पानी नहीं पिया है, इसने कुछ खाया नहीं है, इसे 2 कतरे पानी दे दो। और जब इमाम ने ये सदा बुलंद करी सामने यजीद के फौज के, और उसके बाद पता इमाम ने क्या किया, इमाम ने अली असगर को जमीन पर लिटा दिया। और कौन सी जमीन थी आपको मालूम है? वो उस जमीन के बारे में लिखा जाता, तारीख में मिलता है कि वो जमीन ऐसी थी, अगर चना डालो तो भूल जाए, खिल जाए। अल्लाह अकबर, वो 6 महीने के बच्चे क्या। और ये सदा कहने के बाद इमाम ने अपने आप को दूर किया जनाब अली असगर से और यजीदी फौज से कहा कि देखो, मैं बहुत दूर हो गया हूं, बहुत दूर हो गया। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हुसैन पानी पी लेगा अली असगर के बहाने, तो लो मैं दूर हो जाता हूं, बस मेरे बच्चे को 2 कतरे पानी दे जाओ। और इमाम ने जब ये कहा, कोई जवाब नहीं आया। इमाम ने अपने बच्चे को अपने हाथों पे उठाया। ये नूर का टुकड़ा था। हर आदमी की, जितने भी फौज में लोग थे, सबकी नजर जनाब अली असगर के चेहरे पे थी, क्योंकि नूर था। ये अली अकबर का भाई था, पैगंबर इस्लाम शबीए पैगंबर जनाब अली अकबर का भाई था, जनाब अली असगर जिसका नाम था, और ये अली का पोता था। और इस जैसे ही हाथों में इमाम ने लिया, अली असगर ने फौज का रुख किया और बस एक पल भर में एक जुम्बिश खाई होठों ने और मुस्कुराए, बस अलामान अलामान। अली असगर का मुस्कुराना, फौज की नजर इस नूर के टुकड़े पे ही थी। और जैसे ही फौज ने अली असगर को मुस्कुराते हुए देखा तो कोहराम बपा हो गया और यजीदी फौज चीख चीख कर रोने लगी। और अब ये सदाएं बुलंद होने लगी। और ये सदाएं, जैसे अली असगर मुस्कुराए, ये सदाएं अब दुनिया के जगह जगह, दुनिया के कोनों में ये सदाओं की बुलंद जाने लगी। और लोग पूछने लगे कि करबला में आखिर यजीद की फौज क्यों रोई? क्योंकि फौज तो मर सकती है, लड़ सकती है, मगर कोई तारीख ये नहीं बताती कि कहीं फौज रोई हो। मगर ये करबला की तारीख है कि जहां अली असगर जब मुस्कुराए 3 दिन के भूखे प्यासे, तो यजीदी फौज फूट फूट कर रोई। और ये जब लोगों ने पूछा कि भाई क्यों रोई, तो फिर अली असगर के मसाइब बयान किए लोगों ने कि नबी के नवासा इमाम हुसैन का बेटा अली असगर, जिसे 3 दिन की भूख और प्यास में
حسین کے ہاتھوں پر ہرملہ کے تیر نے ذبح کر دیا، شہید کر دیا۔ یہ تھا، اور یزیدی فوج کے ظلم کو وہیں جناب علی اصغر نے چکنا چور کر دیا اور انقلاب کو وہیں سے جاری کر دیا۔ اور پھر یہ انقلاب جناب زینب اور چوتھے امام زین العابدین نے اس کو لیا اور آگے بڑھایا، اور کوفے اور شام میں جا کر خطبے دے دے کر لوگوں کو بتایا کہ یزید ایسا ظالم تھا جس نے نبی کے نواسے کو کربلا میں قتل کر دیا۔